ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। आज की वचनामृत का विषय है अहेतुकी भक्ति। आज रविवार है 5 अक्टूबर 1884। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं। पास में जमीन पर मास्टर, हाजरा, बड़े काली, बाबूराम, रामलाल, मुखर्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं। कुछ बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं। श्रीयुत केशव की माता के निमंत्रण में कल उनके कोलू टोला वाले मकान में जाकर श्री रामकृष्ण देव को खूब कीर्तनानंद मिला था। श्री रामकृष्ण देव हाजरा से बोले, कल मैंने केशव सेन के यहाँ खूब आनंद से प्रसाद पाया। बड़ी भक्ति से उन लोगों ने परोसा था। हाजरा महाशय बहुत दिन से श्री रामकृष्ण देव के पास रहते हैं। मैं ज्ञानी हूँ, यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं। लोगों से श्री रामकृष्ण देव की कुछ निंदा भी करते हैं। इधर बरामदे में तल्लीन होकर माला भी जपते हैं। चैतन्य देव को आधुनिक अवतार हैं कहकर साधारण समझते हैं। कहते हैं ईश्वर केवल भक्ति देते हैं। यही नहीं, उनके ऐश्वर्य का और छोर नहीं है, वे ऐश्वर्य भी देते हैं। उन्हें पाने पर अष्ट सिद्धियों से शक्ति भी प्राप्त होती है। घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना है, 1000 रुपए के लगभग होगा। इसके लिए उन्हें चिंता रहती है। बड़े काली ऑफिस में काम करते हैं, तनख्वाह बहुत कम पाते हैं। घर में स्त्री और लड़के बच्चे भी हैं। श्री रामकृष्ण देव पर उनकी बड़ी भक्ति है। कभी कभी ऑफिस जाना बंद करके श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आते हैं। बड़े काली हाजरा से बोले, तुम स्वयं अपने को तो पारस पत्थर समझते हो और दूसरों में कौन सा सोना खरा है, कौन सा बुरा है, इसकी परीक्षा लेते फिरते हो। भला दूसरों की इतनी निंदा क्यों करते हो? हाजरा बोले, जो कुछ कहना होता है मैं इन्हीं के पास कहता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, और क्या? हाजरा तत्व ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। हाजरा बोले, तत्व ज्ञान का अर्थ है 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। 24 तत्व कौन कौन से हैं, यह प्रश्न होता है। पंचभूत, 6 रिपु, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यही सब। मास्टर श्री रामकृष्ण देव से हंसकर बोले, ये बतलाते हैं 6 रिपु 24 तत्वों के भीतर हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, अब इसी से समझो और देखो कि तत्व ज्ञान का क्या अर्थ बतलाता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। तत्
अर्थात परमात्मा, त्वम अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने पर तत्व ज्ञान होता है। हाजरा कुछ देर में घर से निकलकर बरामदे में जा बैठे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर आदि से बोले, वह बस तर्क करता है, अभी देखते ही देखते खूब समझ गया, परंतु थोड़ी देर बाद फिर जैसे का तैसा। बड़ी मछली को जोर से खींचते हुए देखकर मैं डोर ढीली कर देता हूं, नहीं तो डोर तोड़ डालेगी और डोर पकड़ने वाला भी पानी में गिर जाएगा, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। मास्टर बोले, हाजरा कहता है ब्राह्मण का शरीर धारण किए बिना मुक्ति नहीं होती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने कहा यह कैसी बात है, भक्ति से ही मुक्ति होती है। सबरी ब्याद की लड़की थी, रैदास जिसके भोजन के समय घंटा बजता था, ये सब शूद्र थे, इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई है। हाजरा इसमें परंतु जोड़ता है, ध्रुव को लेता है, प्रहलाद को जितना लेता है उतना ध्रुव को नहीं। लाटू ने कहा बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था, तब वह चुप हुआ। मैं कहता हूं कामना शून्य अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई। याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है, विरक्ति से कहता है ओफ आ रहा है। आने पर एक खास तरह की आवाज में कहता है बैठिए, मानो अत्यधिक नाराज हो। ऐसे लोगों को वह अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता। हाजरा कहता है वे दूसरे धनिकों की तरह नहीं हैं, उन्हें ऐश्वर्य की क्या कमी है जो देने में कष्ट होगा। हाजरा और भी कहता है आकाश का पानी जब गिरता है तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गढ़ियां भी भर जाती हैं। उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान भक्ति भी देते हैं और रुपया पैसा भी देते हैं, परंतु इसे मलिन भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति वह है जिसमें कोई कामना नहीं रहती। तुम यहां कुछ चाहते नहीं, परंतु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो। तुम्हारी ओर मेरा भी मन लगा रहता है, कैसे हो, क्यों हो, आते हो, ये सब सोचता रहता हूं। कुछ चाहते नहीं परंतु प्यार करते हो, इसका नाम अहेतुकी भक्ति है, शुद्धा भक्ति है। यह प्रहलाद में थी। न राज्य चाहता था न ऐश्वर्य, केवल परमात्मा को चाहता था। मास्टर बोले हाजरा महाशय बस यूं ही कुछ ऊट पटांग बका करते हैं, देखता हूं बिना चुप रहे कुछ होगा नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है, परंतु दुराग्रही भी ऐसा है कि सिर्फ तर्क करने लगता है। अहंकार का मिटना बड़ा मुश्किल है,
बेर का पेड़ अभी काट डालो, दूसरे दिन फिर पनपेगा, और जब तक उसकी जड़ है तब तक नई नई डालियों का निकलना बंद न होगा। मैं हाजरा से कहता हूं, किसी की निंदा न किया करो। नारायण ही सब रत्न धारण किए हुए हैं, दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है। देखो ना, कुमारी पूजन, ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती है जो देह में मल मूत्र लगाए रहती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वे भगवती की एक मूर्ति हैं। भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं। भक्त ईश्वर का बैठक खाना है। कद्दू खूब बड़ा हो तो उसका तान पूरा बहुत अच्छा होता है, खूब बचता है। हंसते हुए रामलाल से बोले, क्यों रे रामलाल, हाजरा ने कैसे कहा था, अंतिस बहिस यदि हरिस? कैसा किसी ने कहा था, मातारम भातारम खातारम, अर्थात मां भात खा रही है। सब हंसते हैं। रामलाल हंसते हुए बोले, अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, इसका अभ्यास कर लेना, कभी कभी मुझे सुनाना। श्री रामकृष्ण देव की छोटी थाली खो गई है। रामलाल और वृंदा नौकरानी थाली की बात पूछने लगे। क्या आप वह थाली जानते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, आजकल तो मैंने उसे नहीं देखा, पहले थी जरूर, मैंने देखी थी। आज पंचवटी में 2 साधु आए हुए हैं। वे गीता और वेदांत यह सब पढ़ते हैं। दोपहर के बाद दो भोजन के बाद श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आकर दर्शन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। साधुओं ने प्रणाम किया, फिर जमीन पर चटाई पर बैठ गए। मास्टर आदि भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या आप लोगों की सेवा हो चुकी है? साधु बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या खाया? साधु बोले, रोटी दाल, आप खाइएगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, मैं तो थोड़ा सा भात खाता हूं। क्यों जी, आप लोग जो जप और ध्यान करते हैं वह सब निष्काम ही करते हैं ना? साधु बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, यही अच्छा है और फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, गीता में लिखा है। साधु बोले, साधु दूसरे साधु से बोले, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस् मदर्पणम्। श्री रामकृष्ण देव बोले, उन्हें 1 गुना जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना प्राप्त होगा। इसीलिए सब काम करके जलांजलि दी जाती है। कृष्ण के लिए फल का अर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर जब सब पाप कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार हुए तब भीम ने उन्हें रोका, कहा ऐसा कर्म न करो।
कृष्ण को जो कुछ दोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छा क्यों जी, निष्काम होना चाहिए, सब कामनाओं का त्याग करना चाहिए ना। साधु बोले, जी महाराज। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु मेरी तो भक्ति कामना है, वह बुरी नहीं अच्छी ही है। मीठी चीजें बुरी हैं, आम्ल पित्त निर्माण करती हैं, किंतु मिश्री उल्टे उपकार करती है। क्यों जी? साधु बोले, जी महाराज। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा जी वेदांत कैसा है? साधु बोले, वेदांत में 60 शास्त्र हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, यही वेदांत का सार है। मैं कोई अलग वस्तु नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, यह। क्यों जी? साधु बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु जो लोग संसार में हैं और जिनमें देह बुद्धि है, सोहम भान उनके लिए अच्छा नहीं। संसारियों के लिए योग वासिष्ठ वेदांत अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। संसारी सेव्य और सेवक के भाव में रहेंगे। हे ईश्वर, तुम सेव्य हो, प्रभु हो, मैं सेवक हूं, तुम्हारा दास हूं। जिनमें देह बुद्धि है उन्हें सोहम की अच्छी धारणा नहीं होती है। सब लोग चुपचाप हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव आप ही आप धीरे धीरे हंस रहे हैं। आत्मा राम अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं। एक साधु दूसरे के कान में कह रहा है, अरे देखो, इसे परमहंस अवस्था कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, हंसी आ रही है। श्री रामकृष्ण देव बालक की तरह आप ही आप हंस रहे हैं। साधु दर्शन करके चले गए। श्री रामकृष्ण देव, बाबूराम, मास्टर, मुखर्जियों के हरि आदि भक्त समुदाय कमरे में और बरामदे में टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्या तुम नवीन सेन के यहां गए थे? मास्टर बोले, जी हां, गया था। नीचे बैठा हुआ सब गाने सुन रहा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तुमने अच्छा किया। वे लोग गए थे। केशव सेन क्या उनका चचेरा भाई है? मास्टर बोले, कुछ अंतर है। नवीन सेन आदि एक भक्त के ससुराल वालों के संबंधी हैं। मणि के साथ टहलते हुए एकांत में श्री रामकृष्ण देव उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, लोग ससुराल जाते हैं, मैंने कितना सोचा, विवाह करूंगा, ससुराल जाऊंगा, आनंद की साधें पूरी कर लूंगा, परंतु क्या हो गया? मणि बोले, जी आप कहा करते हैं, लड़का अगर बाप का हाथ पकड़े तो वह गिर नहीं सकता, परंतु बाप अगर लड़के का हाथ पकड़े तो वह गिर रहा है। आपकी बिल्कुल यही अवस्था है। माता ने आपको सदा ही पकड़ रखा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, उलो के बावन दास के साथ विश्वास परिवार के यहां मुलाकात हुई थी। मैंने कहा,
मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूं। जब चला आया तब सुना वह कह रहा था, बाप रे, बाघ जैसे आदमी को पकड़ता है वैसे ही ईश्वर इन्हें पकड़े हुए हैं। तब वह नौजवान था, खूब मोटा था, सदा ही सेवा भाव रहता था। मैं औरतों से बहुत डरता हूं, देखता हूं जैसे बाघिन खा जाने के लिए आ रही हो, और उसके अंग प्रत्यंग और सब छेद बहुत बड़े बड़े दिख पड़ते हैं। उसके सब आकार राक्षसी जैसे दिखते हैं। पहले बड़ा भय था, मैं किसी को पास नहीं आने देता था। इस समय तो बहुत ही मन को समझाकर उन्हें मां आनंदमयी की एक मूर्ति देखता हूं। भगवती का अंश तो है, परंतु पुरुषों के लिए, विशेषकर साधुओं के लिए और भक्तों के लिए वह त्याज्य है। चाहे ऊंचे दर्जे की भक्तिन हो, परंतु स्त्री को मैं बड़ी देर तक अपने पास नहीं बैठने देता। थोड़ी ही देर में कहता हूं, जाओ ठाकुर जी का दर्शन करो। इस पर भी अगर वह न चली गई तो तंबाकू पीने के बहाने मैं स्वयं ही उठकर चला जाता हूं। देखता हूं किसी किसी का मन स्त्रियों की ओर बिल्कुल ही नहीं जाता। निरंजन कहता है, मेरा तो मन स्त्रियों की ओर नहीं जाता। हरि से मैंने पूछा, उसने भी कहा था, जो मन परमात्मा को दिया जाता है उसका 12 आना स्त्री ले लेती है। फिर लड़कों के होने पर प्रायः सब मन खर्च हो जाता है। इस तरह फिर परमात्मा के लिए क्या दिया जाए। स्त्री को देखभाल करते करते किसी किसी के प्राणों पर आ बनती है। पांडे जमादार बुढ़ा है, पश्चिम का रहने वाला है। उसकी स्त्री की उम्र 14 साल की है। बुढ़े के साथ उसे रहना पड़ता है। रहने को एक फूस की कुटिया है। फूस फाड़ फाड़ के लोग उसकी स्त्री को झांककर देखा करते हैं। अब वह स्त्री निकल गई है। एक आदमी अपनी स्त्री को कहां लेकर रखे, कुछ ठीक नहीं कर सकता था। घर में बड़ा शोरगुल मचा था। वह बड़ी चिंता में है, परंतु इस बात की चर्चा अनावश्यक है। आज की वचनामृत यही समाप्त होती है। आप सभी का कल्याण है। जय ठाकुर, जय मां।